अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। तो जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ नज़ीर अहमद और आज हमारा ये टॉपिक है, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर नौजवान नशा क्यों करता है। अक्सरियत हमारे माशरे में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में पाया जाता है कि नौजवान नशा क्यों करता है, उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसका वजूहात क्या हो सकते हैं, वो नशा क्यों करता है, अच्छी रास्ता छोड़कर बुरी रास्ता क्यों अपनाता है, आखिर उसका क्या वजह हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक अपडेट हो सके और आप तक पहुंच सके, आप उससे बहुत ही फायदा उठा सकें। थैंक यू। नशा, ये नशा होता क्या है? आजकल हर नौजवान करता है नशा। ये नशा होता क्या है? हर नौजवान नशे, ये एक ऐसी चीज़ है जब नौजवान नशा करता है या जो भी इंसान नशा करता है तो उसका दिमाग को सोई कर देता है। दिमाग को सोई कैसे करता है कि उसके आगे उसका हकीकत छुपा देता है। उसके दिल में दिमाग में जो हकीकत बात होता है उसे छुपा देता है। और उसे ज़्यादातर वजूहत ये भी हो सकते हैं कि हर नौजवान टेंशन में, परेशानी की सूरत में या कोई बड़ी वजूहत की वजह से ये नशा करते हैं। लेकिन जो भी वजूहत इनका होना, तो जो भी वजूहत, जो भी इनके दिल और दिमाग में बात चल रहा हो, उस हकीकत को नशा छुपा देता है, दिमाग को सुन्न कर देता है। जो इसके आगे हकीकत होता है उस हकीकत को छुपा देता है। तो इसलिए नौजवान नस्ल नशा करता है। तो ये डिप्रेशन का फिर शिकार हो जाता है। डिप्रेशन के शिकार कैसे होता है कि जब नशा करता है तो ये फालतू बातें करने लग जाता है और ये बुरी बुरी बातें करने लग जाता है, कोई अलग किस्म का सोच रखता है और बुरे बुरे ख्यालात सोचता है, बुरे बुरे हरकत करता है। तो ये डिप्रेशन का मरीज हो जाता है। डिप्रेशन का मरीज कैसे बन जाता है कि फिर ये कोई गलत रास्तों पर चल पड़ेगा और गलत रास्ते अपना लेगा। फिर जब ये गलत रास्ते अपना लेगा तो इसे दुरुस्त करने के लिए फिर डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। फिर कहते हैं कि ये टैबलेट यूज़ करें, आपका तबीयत ठीक हो जाएगा। फिर नींद नहीं आती, नींद ना आने की सूरत में फिर टैबलेट यूज़ करेगा, डिप्रेशन का मरीज़ बन जाएगा। और डिप्रेशन का मरीज़ जब बन जाएगा तो उसका तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और फिर इसके वजूहत ये भी हैं कि अपने वालिदैन को सर अंजाम देना चाहिए। वालिदैन का फ़र्ज़ क्या है बच्चों पर कि जब बच्चा नशा करता है तो क्यों करता है, क्या वजह हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि नौजवान नशा जो करता है उसकी वजूहत भी हों, उनके वालिदैन उनका सरपरस्त है, वो घर का बड़ा होता है, लेकिन उसे भी ये जानना चाहिए कि मेरा बच्चा इन रास्तों पर क्यों चल पड़ा है, आखिर ये रास्ते उसने क्यों अपनाए हैं, खुशी से या गमी से या कोई बात है या कोई टेंशन है। उसका हकीकत जानने के लिए वालिदैन को चाहिए कि उसका हकीकत जाने, और वालिदैन को चाहिए कि उसका जो काम है, जो भी वजह है, उस वजूहात को हल करे और वो अपने बच्चों को ऐसे रास्ते पर मत लाएं। तो वालिदैन पर यह भी फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को डिप्रेशन का मरीज़ बनने न दें। उसका जो भी मसाइल है बच्चे का, उनका हल करे, उनका साथ बैठे। बच्चों का क्या मसला है, क्या नहीं है, क्या वजह से ये नशे करते हैं, क्यों करते हैं, आखिर क्या रीज़न हो सकता है। तो ज़्यादातर वालिदैन अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते। वो जैसे करते हैं तो कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज इसने कर लिए तो कल नहीं करेगा, तो फिर कल को दोबारा करेगा, फिर दोबारा सोचेगा अब ये बड़ा हो गया है, इसे मैं मार पीट भी नहीं सकता, चलो कोई बात नहीं, ये नेक्स्ट नहीं करेगा, तो फिर अगले दिन भी ये करेगा नशा। तो फिर ये आदी मुजरिम बन जाता है। जैसे इंसान आदी बन जाए ना, इसी तरह से आदी बन जाता है। तो ये हर बार नशे करता रहता है और ये आदी बन जाता है। जब ये नशा नहीं करता इसे आराम नहीं आता, जब भी नशा नहीं करेगा इसे आराम नहीं आएगा। तो इसी तरह से ये नशा शुरू कर देगा तो फिर इसके वालिदैन, इनके घर वालों को बहुत ही नुकसान पहुंचता है, फिर इनका बच्चा बहुत ही बिगड़ जाता है और ख़राब हो जाता है। तो फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है, हमारा बच्चा ख़राब हो गया है, हमारा बच्चा हमारे हाथों से निकल गया है, हमारा बच्चा हमारा बात नहीं मानता, हमारा बच्चा हमारा बात नहीं मानता, हमारा बच्चा हमारा नाफरमानी करता है।
वो कैसे फिर करेगा फरमानी, क्योंकि वो तो गलत रास्तों पर चल पड़ा है। उसने अच्छे रास्ते तो छोड़ दिए हैं, नमाज रोज़ा ज़कात सब कुछ उसने छोड़ दिया है, कोई अच्छा काम नहीं किया। 24 घंटे दिन रात बस इसी नशे में पड़ा हुआ है, इसी नशे में पड़ा हुआ है। उसको कुछ हकीकत का मालूम ही नहीं। वो इस नशे से बाहर निकले, इसका दिमाग बाहर निकले तो कुछ नया सोचे। जब इसका नशे का असर खत्म हो जाता है फिर दोबारा स्टार्ट कर देता है, फिर दोबारा नशा कर लेता है, फिर उस पर नशा चढ़ जाता है, फिर आगे नहीं सोच पाता, फिर उसका दिमाग सोए हो जाता है, फिर उसका जो हकीकत होता है वो फिर छुप जाता है, उसका हकीकत नशा उसके सामने छुपा देता है। फिर उसे सब कुछ कुछ भी नहीं लगने लगेगा। इसीलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो उनका ख्याल रखा करें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है बुरे काम कर रहा है, बिगड़ रहा है, अच्छे लोगों से इनका ताल्लुकात है सलाम है, या बुरे लोगों के साथ बैठना उठना है कैसा है। तो ये सब फर्ज उनके वालिदैन पर होते हैं।